जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी, रेलवे या कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, इसमें कम से कम 2-3 सवाल हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, या स्टेट लेवल का भी कोई एग्जाम हो। तो समय ज़ाया ना करते हुए हम अपना टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक था। हम लोग को टोटल पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान, टोटल 12 5 ईयर प्लान था। तो इस वीडियो में हम लोग 6 5 ईयर प्लान सीखेंगे, 1 से लेकर 6 तक, और इसके नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें 7 से लेकर 12 तक, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था और बहुत चीज़ों को कवर करना है, तो इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब है हैरर-डमर मॉडल पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना, जिसका मुख्य जोर अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास पर था, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था डगमगा गया था। इसीलिए इस योजना में ज़्यादा जोर अर्थव्यवस्था पर ही दिया गया। दूसरा क्वेश्चन, पहली योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही जवाब है कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। विभाजन युद्ध के बाद देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कृषि पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भाखड़ा, नागल और हीराकुंड जैसी बड़ी सिंचाई परियोजना किस योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू करी गई थी। कृषि विकास के लिए सिंचाई और बिजली परियोजनाओं पर भारी निवेश किया गया था इस परियोजना में। चौथा प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्षित वृद्धि दर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें लक्षित वृद्धि दर था 2.1%, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 3.6% रहा। ये जो सवाल है, ये दोनों आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछता है लक्षित कितना था, तो आपको 2.1 करना है, और वृद्धि कितना रहा, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर इसमें गलत करके आ जाते हैं 2 ऑप्शन के बीच में। तो इसमें आप लोग अच्छे से एक बार ध्यान दीजिएगा। वृद्धि 3.6 रहा था, इसलिए यह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 वाली, इसको सफल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके तहत ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठा प्रश्न अपना, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना करी गई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन, मतलब योजना आयोग को प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। देश के विकास के लिए 5 साल की योजनाएं और वार्षिक योजनाएं बनाना इसका काम था योजना आयोग का। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कवर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पंचवर्षीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे। इसको क्रमबद्ध तरीके से मैंने बांट दिया है एक पंचवर्षीय योजना करके। इसका टर्म रहा 1956 से लेकर 61 तक, 5 साल। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह जो पंचवर्षीय योजना है, ये पीसी महान नोबिस मॉडल पे आधारित थी, जिसका मुख्य रूप था, इसमें औद्योगिकरण पे विशेष रूप से जोर दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस योजना में की गई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों की स्थापना, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी, क्योंकि इसमें औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। तो इसीलिए औद्योगिकरण को तेज करने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जैसा ऊपर मैं बताया कि तीव्र औद्योगिकरण ही इसका मुख्य उद्देश्य था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास के माध्यम से तीव्र औद्योगिकरण इसका लक्ष्य था। दूसरी योजना में वास्तविक विकास दर कितना रहा था? इसमें भी ये था, मतलब ये हर एक में रहता है, वास्तविक कितना था और लक्ष्य कितना रखा गया था। तो इसका लक्ष्य था 4.5%, लेकिन प्राप्त दर 4.1% ही रहा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य किस योजना में रखा गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। 1955 के आबादी सत्र के बाद समाजवाद को मुख्य लक्ष्य बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, 1961 से 66 तक इसका टर्म है। टर्म आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तीसरी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसमें मुख्य लक्ष्य सेल्फ रेलिवेंट यानी आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था बनाना था, कि हम दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहें, खुद का सब काम अपना आत्मनिर्भर बने, हम सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बने, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास में सबसे असफल योजना किसे माना जाता है? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है, क्योंकि ये जो पंचवर्षीय योजना था इसमें बहुत क्राइसिस हुआ, 2 युद्ध झेलना पड़ा, इसीलिए उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजना पे पड़ा। क्योंकि भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ, उसके बाद भारत पाक युद्ध 1965 में, और बाढ़ और भुखमरी का भी उस टाइम हालत बहुत, मतलब देश में बहुत वित्तीय स्थिति से देश गुजर रहा था, आपातकाल का जैसा माहौल था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से तीसरी योजना में स्थापित हुआ?
तो इसका सही आंसर है झारखंड में बोकारो प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, तीसरी योजना के दौरान कौन सी समस्या आई थी? तो यहीं युद्ध हुआ था और सूखा आया था, मंदी आया था, बेरोजगारी आया था, सब कुछ आया था। 1962-65 के युद्ध में सूखा, खाद्यान्न की कमी, महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा का वैल्यू गिर गया था, मुद्रा अवमूल्यीकरण, संसाधनों की कमी, यानी इसका करेक्ट आंसर चारों का चारों, मतलब यहाँ पे सभी ऑप्शन होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर, तीसरी योजना की विफलता के बाद योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना अवकाश 3 साल का लिया गया था। इसमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। 1966 से 69 के बीच में ये लिया गया था योजना अवकाश। ये योजना अवकाश बार बार एग्जाम में आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना के दौरान हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के योजना अवकाश के बाद 1966 के दौरान नई कृषि रणनीति अपनाई गई जिसे हरित क्रांति कहा गया दोस्तों। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जिसका टर्म था 1969 से 74 तक, किस फार्मूले पर आधारित थी? तो यह गाडगिल फार्मूला पे इसको आधारित किया गया था। इसको गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल के नाम पर इसको रखा गया था इसका नाम। अगला क्वेश्चन, 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना के दौरान हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। वो 14 बैंक कौन थे एक बार देख लीजिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, अब यूके बैंक के नाम से उसको जाना जाता है। उसके बाद कैनरा बैंक हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और लास्ट देना बैंक। ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा 1974 किस योजना के दौरान हुआ था? ये कब हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण 1974 में हुआ था। हिस्ट्री का ही सवाल बन गया इसमें से, और इकोनॉमिक्स का भी सवाल हो गया। तो इसका परीक्षण पोखरण में किया गया था। ये चतुर्थ योजना के दौरान हुआ था, अंतिम वर्ष में हुआ था, क्योंकि अंतिम वर्ष 1974 था। 1969 से 74 टर्म काल है, 74 में इसका परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर, स्थिरता के साथ विकास किस योजना का मुख्य नारा था? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा दिया गया था, स्थिरता के साथ विकास, स्टेबिलिटी विथ डेवलपमेंट, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, इसमें नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के कारण चौथी योजना का संसाधन प्रभावित हुए थे? तो 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का जिसमें बंटवारा हुआ था, उसके कारण अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1971 भारत पाक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसका टर्म 1974 से 78 तक ही रहा था। तो सबसे पहले ये पूछता है कौन सी योजना 5 साल तक नहीं चली थी, जिसका कार्यकाल 4 साल तक ही था। ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक ही रही थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? तो पांचवी योजना में दिया गया था, और इंदिरा गांधी के द्वारा इस नारा को दिया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी को मिटाना देश से। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी? इसका जिक्र मैं ऊपर कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि जनता पार्टी सरकार ने 1978 में 1 साल पहले ही इसे समाप्त कर दिया था। जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है यह पांचवी योजना के पहले वर्ष किया गया था। 1974 से 78 तक पांचवी योजना शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इसमें 2 कार्यकाल था। एक इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही थी, और इनका इंदिरा गांधी का 2 कार्यकाल था। प्रथम कार्यकाल इसमें देखा जाए तो 1966 से लेकर 1977 तक ये प्रधानमंत्री रही थी देश की। फिर उसके बाद 1978 में जनता दल की सरकार बनी। फिर इनका दूसरा कार्यकाल 1980 से 84 के बीच में हुआ था। तो इस टाइम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग प्लान अनुवर्तन योजना किस योजना अवधि के लिए लागू की गई थी? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना को हटा करके इसको रोलिंग प्लान लागू किया गया था, जो मोरारजी देसाई सरकार द्वारा किया गया था, जो 1978 से लेकर 1980 तक किया गया था। क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक थी, और फिर 78 से 80 तक रोलिंग प्लान को किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती बेरोजगारी को दूर करना, गरीबी हटाना और तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? रीजनल रूरल बैंक इंग्लिश में इसको फुल फॉर्म हुआ। तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को करी गई थी। महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन ही आरआरबी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। क्योंकि गरीबी निवारण सभी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक देश से गरीबी को दूर नहीं कर पाया। इसका मुख्य जोर गरीबी को कम करने और बेरोजगारी मिटाने पर था। सामाजिक सुधार और रोजगार प्राथमिकता थे इसके मुख्य लक्ष्य जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में विकास और स्टेबिलिटी, सतत विकास का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर, विकास के साथ स्थिरता। ऑप्शन नंबर बी इसका मुख्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी? तो इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 को कृषि विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नॉन मेसी टिकाऊ और न्याय संगत कृषि ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना था। ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना करी गई थी, कृषि और गाँव के विकास के लिए। छठी योजना में अपनाई गई रणनीति को क्या नाम दिया गया था? आयात निर्यात इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था ये पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का विस्तार किस योजना के दौरान हुआ था? तो ये छठी योजना के दौरान हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1980 में इसको पूरे देश में लागू किया गया था IRDP को। यह कार्यक्रम 1978-79 में शुरू किया गया था और 1980 में लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले BPL बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को सब्सिडी और ऋण के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान करना था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठी योजना के दौरान विकास दर का लक्ष्य क्या था और कितना प्राप्त हुआ था? तो छठी योजना का विकास काफ़ी सफल रही है, जो वास्तविक विकास दर लक्ष्य से कई अधिक रही थी दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लक्ष्य 5.3 रखा गया था और प्राप्त 5.7 किया गया था। तो यह योजना सफल मानी जाएगी, छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना छठी योजना के दौरान करी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया था और 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करी गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना नाबार्ड की। तो आई होप कि आप लोग को यह सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और निश्चित तौर पे आप लोग 2-3 सवाल एग्जाम में जो पंचवर्षीय योजना से आता है, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाने वाला है। जितना मैं इस सवाल करा दिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी के अंदर से आपका आएगा। इतना अगर आप कर लिए तो आप निश्चिंत होकर किसी भी एग्जाम में जा सकते हैं। आपका प्रथम से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आता है कंपटीशन एग्जाम के रिलेटेड तो आप सबसे पहले आप लोगों तक उस पहुँच पाए। और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग जो इतना एफर्ट लगा रहे हैं, अपने डेडिकेशन लगा रहे हैं, इसमें आप लोग के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो इतना आप लोग करेंगे तो इसके लिए मैं आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए 7वां से 12वां पंचवर्षीय योजना जो हम लोग का नेक्स्ट कंटेंट है उसमें हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।